श्री राधे। श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत पिछले एपिसोड में मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण के अपने लोक गमन के बारे में आपको सुनाया था। अपने इस एपिसोड में मैं वहां से आगे की कथा में आपको सुना रहा हूं। सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित को जब हस्तिनापुर का सिंहासन पर युधिष्ठिर ने बिठा दिया तो उन्होंने ब्राह्मणों और गुरुओं के अनुसार उन्होंने राज्यकाज किया और उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से शादी करके जन्मेजय और 4 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया और उन्होंने कृपाचार्य जी को अपना गुरु बनाया और परीक्षित जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और उन्होंने फिर उसके बाद वो दिग्विजय के लिए चले गए। उन्होंने भरत, किम पुरुष और भद्राश्व करके जो राजाओं को परास्त किया और उनसे भेंट प्राप्त करके वो वापस आ गए। फिर वो कुरुक्षेत्र के लिए चले गए। वहां उन्होंने कृष्ण और अश्वत्थामा आदि के चरित्रों को सुना। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत ही काला भद्दा सा एक आदमी शूद्र दिखाई दे रहा था। वो एक गाय को और एक बैल को मारता हुआ ला रहा था। बैल की जो 3 टांगे टूटी हुई थी, बैल लड़खड़ाता हुआ एक पैर से चल रहा था। तब परीक्षित ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और उन्होंने धनुष बाण उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गए। तब वो त्राहिमाम त्राहिमाम कहता हुआ परीक्षित की शरण में आ गया तो मुझे रक्षा करो, रक्षा करो। तब परीक्षित ने पूछा, आप कौन हो? तब उसने बताया कि मैं कलयुग हूं। और मित्रों, जो गाय थी वो पृथ्वी का रूप थी, पृथ्वी थी, और जो बैल था वो स्वयं धर्म था। और धर्म की जो 4 टांगे तप, सत्य, दया और शौच, इनमें से सिर्फ सत्य नाम की एक टांग बची थी। 3 को कलयुग ने तोड़ दिया था। तब परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य से दूर चले जाओ। तो कलयुग बोला कि आपका राज्य तो बहुत बड़ा है, मुझे कहीं भी स्थान दे दो, आप जहाँ कहोगे मैं वहां रहूंगा। तब परीक्षित ने कलयुग को कहा कि तुम इन 4 स्थानों पर निवास करो। पहला स्थान जहाँ जुआ खेला जाता हो, दूसरा स्थान जहाँ मदिरा पी जाती हो, शराब पी जाती हो, तीसरा स्थान जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो, और चौथा स्थान जहाँ मांस मदिरा खाया जाता हो। तब कलयुग बोला कि हे राजन, आपने जो 4 स्थान दिए हैं ये तो कम है और ये अच्छे भी नहीं हैं, मुझे कोई एक अच्छा सा स्थान दे दो, आपका राज्य तो बहुत बड़ा है। तब परीक्षित ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, आप स्वर्ण में निवास करो, और जो मिथ्याभाषी हो, मद हो, जिस मद में जो चूर रहता हो, कामी हो और बैर करता हो सभी से, और 5वां रजोगुणी हो, ये 5 चीज जिसके पास हो, तुम ऐसे के घर में निवास करना। तो सूत जी कहते हैं कि यदि भगवान किसी पर कृपा करे और वो अपना ऐश्वर्य बढ़ाएं तो सभी को इन 5 चीजों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने जो धर्म था, उसकी जो 3 टांग टूट गई थी उनको ठीक कर दिया और पृथ्वी को आश्वासन देकर और अत्याचारियों का अंत करने के लिए उनको आश्वासन दिया, और ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से आगे की श्रीमद् भागवत कथा को लेकर आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।